सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। राम राम। जैसा कि विगत 22 दिनों से देश की राजधानी के चहुं ओर किसान आंदोलनरत है अपनी अस्मिता की लड़ाई के लिए, अपने भविष्य की लड़ाई के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ियों की लड़ाई के लिए, और देश की तानाशाह सरकार किसानों का संज्ञान लिए बगैर इस ठिठुरती ठंड में किसानों को मरने के लिए देश की सरकार ने छोड़ दिया है और मजबूरन किसान शौक में नहीं पड़ा, अपनी पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए पड़ा है। और सरकार अगर ये सोचती हो कि ढीला रवैया अपनाकर, नज़रअंदाज कर देश के किसान की आत्मशक्ति को तोड़ पाएगी, तो सरकार ये जान ले कि वो कितनी भी तोहमतें और आरोप लगाए, ना तो किसान कल झुका था, ना आज झुकेगा और ना भविष्य में कभी झुकने वाला है। मैं नमन करता हूं संत राम सिंह जी को, जिन्होंने व्यथित होकर देश के सरकार के व्यवहार से व्यथित होकर किसान की दुर्दशा को देखकर अपने शरीर को त्याग दिया। वो इस दर्द को सह नहीं पाए और अपने आप गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि संत समाज भी इस तानाशाह रवैये से परेशान होकर अपने जीवन लीला समाप्त कर रहा है। ये क्रांति भगत सिंह जी की क्रांति है। संत बाबा राम सिंह जी ने वो काम करके दिखाया है जिसे हम जैसे नौजवान नहीं कर पाए। आज लहू फड़क रहा है इन बाहों में, किसान के पक्ष में, स्वाभिमान और सम्मान में, और देश की सरकार समस्त भारत में किसान सम्मेलन करा रही है। कौन है वो लोग जो किसानों के सम्मेलन में आ रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन किसान हित में किसान नहीं हो सकते। किसानों की अस्मिता से झुककर किसान नहीं हो सकते। क्या है? किसानों का स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, और उसका कोई मूल्य नहीं है। देश की सरकार अपने गोदी मीडिया के द्वारा इस आंदोलन को कितना भी कलंकित करने का प्रयास करे, यह क्रांतिकारी क्रांतिवीरों की धरती है। मैं नमन करता हूं पंजाब के वीरों को, हरियाणा के वीरों को, और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सब जगह के लोग पहुंच रहे हैं। यह आंदोलन नहीं, इनकलाब है। सरकार जान ले। सर छोटू राम कहा करते थे कि जब किसान कानून तोड़ता है तो केवल कानून नहीं तोड़ता, सरकार की कमर तोड़ता है, सरकार को बदलने का काम करता है। ये सरकार जीवन पर्यंत होके नहीं आई कि इतिहास में ऐसी सरकार पहली बार आई है। इन किसान आंदोलनों ने आंदोलन की अलग जगह के इंदिरा गांधी जैसी सशक्त सरकारों को भी झुकाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के अन्नदाता का इतना
दमन शोषण करके आपको नींद कैसे आ रही होगी? अरे उस रोटी के टुकड़े में अन्न तो उसी खेत का बोआ हुआ आया है, और किसान को नजरअंदाज करके चंद पूंजीपतियों के पोषण के लिए आप किस देश के 60 करोड़ किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? देखो इस ठुठरती ठंड में, जब 4 डिग्री टेम्परेचर में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा है, उसका बेटा -17 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी दे रहा है। दोनों लोग देश की अस्मिता, इतिहास और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए खड़े हैं। क्या जानते हो आप इस किसानी के बारे में? कितने नेताओं ने आपके किसानी करी है? क्या पता है किसानी के बारे में? केवल एसी कमरों में बैठ के किसान कानून नहीं बनते। देश के कृषक समाज से, बुद्धिजीवियों से, कृषि विशेषज्ञों से मंथन करके कानून बनाए जाते हैं। कानून देश के नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं, चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए नहीं। यह सीधे तौर पे पूंजीपतियों के पोषण के लिए बनाया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं सभी अपने मित्रों से, इतनी ठंड में आप किसान आंदोलन में अलाव के लिए लकड़ी का सहयोग करें। जिसका जितना सामर्थ्य हो उस गांव में, समाज में, मोहल्ले में इकट्ठे होकर लकड़ियां भेजने का काम करें, क्योंकि इस ठिठुरती ठंड में वो अलाव जलाकर ही तापने का काम कर सकता है किसान। वही एक सहारा है। आज जो जरूरत है, बाकी सब सामान वहां उपलब्ध है, लेकिन आज जो ठंड है, ठंड के अनुरूप अलाव की लकड़ियों का सहयोग आप लोग सभी करें, और जितना जिसका सामर्थ्य हो उतना सहयोग करके लकड़ियां भेजें। यह आंदोलन जन आंदोलन है, यह किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, देश के 60 करोड़ परिवारों की लड़ाई है, देश की आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, देश के भविष्य की लड़ाई है। जिस देश का कृषक समाज, जिस देश का अन्नदाता सुखी नहीं होता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश के कृषक समाज ने इस वैश्विक महामारी के दौरान आपके देश की अर्थव्यवस्था को 3.5% बढ़ाया, इनाम के तौर पे देश की सरकार ने उस किसान का दमन शोषण काले कानून लाकर किया, चोर दरवाजे से काले कानून लाकर किया, और बार बार भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। आप लोग क्या करते थे विपक्ष में रह के? आप लोग हिंसक आंदोलन का प्रारूप थे, आप लोग हिंसक आंदोलन का हिस्सा थे 2009 में, जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। अरे आज अन्नदाता दुखी है और आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। कहां है वे किसान पुत्र जो सांसद और विधायक हैं इन पार्टियों के? क्यों नहीं वो खुल के किसानों के पक्ष में आते? क्यों नहीं अपनी सरकारों पर दबाव बनाते? क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है? क्या किसान परिवार से, समाज से, देश से ऊपर पार्टी है? लानत है ऐसे लोगों पर। अरे जो लोग अपने परिवार के साथ नहीं खड़ा हो सकता, दमन शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, वो नेतृत्व क्या करेगा हमारे समाज का और देश का? वो कैसा सांसद और विधायक हो सकता है हमारे समाज का और क्षेत्र का? मैं अपील करता हूं अपने कृषक समाज के परिवारों के बच्चों से, जो सांसद, विधायक और मंत्री हैं देश की सरकार में, प्रदेश की सरकार में, क्यों नहीं दबाव बनाते आप लोग? क्यों नहीं इस्तीफा देने की पेशकश करते अगर सरकार नहीं सुनती? और संगठन शक्ति होती है, उसमें आज्ञा पालन जरूरी है। संगठित होकर किसान अन्नदाता के पक्ष में आओ। यह दौर दोबारा नहीं आएगा। लोग जब उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें आने वाले भविष्य में। बहुत लोग सांसद विधायक बने,
बहुत लोग चले गए। आजादी के 70 सालों में पता नहीं कितने लोगों का नाम लेवा पानी देवा नहीं रहा। और जो किसान का नहीं हुआ, जो कौम का नहीं हुआ, ना वो किसी काम का है, ना समाज का है, ना देश का है। जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं अपील करता हूं अपने समाज से, कृषक समाज से, समस्त समाज से, यह लड़ाई 60 करोड़ कृषकों की भी नहीं है। यह लड़ाई देश के 130 करोड़ लोगों की है। 5 करोड़ लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कानून उन 130 करोड़ लोगों पर फर्क डालेगा, प्रभाव डालेगा, उनकी जेब पे डाका डालेगा, उन्हें मजबूर करेगा, मजलूम बनाएगा और उनके हाथ में कटोरा देने का काम करेगा। इस कानून को समझो, जानो। मैं दोबारा इसी सापेक्ष एक वीडियो डालूंगा, सरल भाषा में समझवाने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी असली कानून को डाउनलोड करके पढ़ के समझो। पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे समाज के। अपने विवेक को मत खो, समझो इस बात को। आज देश के अन्नदाता के साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर आज आप इस क्रांति में शामिल नहीं हुए तो आपको पछतावा होगा जीवन भर कि मैं क्यों उस दिन खड़ा नहीं हुआ, मैं क्यों अस्मिता के साथ खड़ा नहीं हुआ, कृषक समाज के साथ खड़ा नहीं हुआ, देश के अन्नदाता के साथ खड़ा नहीं हुआ। आज खड़े हो जाओ सर छोटू राम के रूप में, चौधरी देवीलाल के रूप में, चौधरी चरण सिंह के रूप में, महाराजा रणजीत सिंह के रूप में खड़े हो जाओ, वाहे गुरु खालसा के रूप में खड़े हो जाओ और संत राम सिंह के इस बलिदान को जाया मत जाने दो। ये आंदोलन इनकलाब लेके आएगा इस देश में और देश की इस तानाशाह सरकार को बता देगा कि देश लोगों से चलता है, जनता से चलता है, तानाशाही से नहीं चलता। मैं कहना चाहता हूं पुनः आप लोगों से, इन आंदोलन में शामिल हो जाओ। ये आंदोलन भविष्य पीढ़ियों के भविष्य को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन आपके अस्तित्व की लड़ाई है। ये आंदोलन नजीर साबित होगा इस देश में। ये आंदोलन 32 वर्ष बाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई के आंदोलन के बाद आज खड़ा हुआ है। किसी का झंडा नहीं, किसी का बैनर नहीं, किसी का नाम नहीं। हर वर्ग, हर संगठन किसान है। किसान के रूप में खड़े हो जाओ, अपने बैरों को छोड़ो, अपनी जातियों के बंधनों को तोड़ो, एक हो जाओ, किसान बन जाओ, देश के नागरिक बन जाओ, हिंदुस्तानी बन जाओ। छोड़ दो हिंदू मुसलमान को, छोड़ दो जातियों, तोड़ दो जातियों के बेड़ियों को, धर्म को, संप्रदाय को। आज लड़ाई अस्मिता की है, आज लड़ाई अस्तित्व की है। जो इस लड़ाई में, इस हवन में, इस क्रांति की अलख में, इस हवन में भागीदार नहीं होगा, आहुति नहीं देगा, वो जीवन भर पछताएगा। जो लोग देश की आजादी में शामिल थे वो आज तक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, इस क्रांति की अलख को ज्वाला बना दो, देश के कोने कोने में पहुंचा दो। किसान के पास कोई मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, किसान के पास आप लोगों के हाथ की ताकत है, आप लोगों के संघर्ष की ताकत है, आप लोगों के समर्पण की ताकत है, आप लोगों के विश्वास की ताकत है। ये धमनियों में जो खून दौड़ रहा है ये उन अन्नदाताओं का है, हमारे पूर्वजों का है, जिन्होंने लड़ाई लड़कर, सर छोटू राम ने, चौधरी चरण सिंह ने इन जमीनों का हक, इन जमीनों का मालिकाना हक हमें दिलाया। आज हम अपने विवेक को खोकर, किसी पार्टी के पिछलग्गू बनकर, किसी नेता के छद्म राष्ट्रवाद का हिस्सा बनकर अपने बुजुर्गों के बलिदान को जाया जाने देना चाहते हैं। नहीं चाहिए हमें कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई झंडा, कोई बैनर। हम पहले किसान हैं, किसान के पुत्र हैं, जब देश के नागरिक हैं और हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। हिंदुस्तान विभिन्न जाति संप्रदाय का समायोजन है। हिंदुस्तान जब देश है, संगठित देश है, हिंदुस्तान हमारा है। ये अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान हमारा था, हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान हमारा रहेगा।
अपने अंदर सोए हुए क्रांति को जगाओ, उन दमनियों में जोश पैदा करो और दिखाओ इस सरकार को कि हम दमन और शोषण अब और सहन नहीं करेंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान के अनुरूप लड़ेंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विरोध हमारा मौलिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। आप अपनी ताकत को बढ़ाओ और इस ठिठुरती ठंड में याद करो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, याद करो उधम सिंह को, याद करो अब्दुल हमीद को, याद करो महाराजा रणजीत सिंह को, जो अखंड भारत के राजा थे। वो शेरे पंजाब नहीं, शेरे हिंद थे। इतिहासकारों ने उन्हें शेरे पंजाब तक सीमित कर दिया। मैं चाहता हूं आप लोग इस क्रांति का हिस्सा बनो, इस इनकलाब का हिस्सा बनो और जीत निश्चित हमारी होगी। जीत निश्चित हमारी होगी। जीत निश्चित किसान की होगी। जीत हर देश के 60 करोड़ कृषक समाज की होगी। जीत इस हिंदुस्तान की होगी, क्योंकि ये कानून 130 करोड़ लोगों पर प्रभाव डाल रहा है। कितना दमन और शोषण करेंगे मोदी जी? आप पर इतना अटूट विश्वास कर इतना प्रचंड बहुमत देने के बाद किसान को दमन और शोषण के अलावा कुछ नहीं मिला। और नहीं मोदी जी, हर एक आंसू एक कतरा रो रहा है, शरीर का हर अंग रो रहा है, हर भावना रो रही है। नमन है उस संत राम सिंह जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी संगत के अग्रणी भूमिका गुरु बन के बाद भी इस दमन शोषण से व्यथित होकर अपने जीवन की तिलांजलि दे दी। शहीद आजम राम सिंह जी को नमन। नमन है उस शहीद को। वो किसान परिवार के लिए, कृषक समाज के लिए शहीद हो गया। हमें कसम है रोटी के उस टुकड़े की कि हम किसान की अस्मिता के लिए खड़े होंगे। हमें कसम है उस दाल के इस दाने की, हम किसान समाज के लिए खड़े होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि देश के प्राचीर पर देश की दशा और दिशा बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।